अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे जैसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब आ रहा है, वैसे वैसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पर रोक लगाने के लिए गुमराह मौलवी, बिदाती मौलवी अपनी अपनी दलीलें देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, इनके लिए हर चीज़ जायज़ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब इन मौलवी साहब को समाअत फरमाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना सारा झूठ इन्होंने बोला है। देखो रबीउल अव्वल में जो डांस होगा, रबीउल अव्वल आने वाला है ना, उसमें अभी से डांसिंग प्रोग्राम की प्रैक्टिस शुरू है, अभी से शुरू है, अभी से वो छपना शुरू हो गएंगे, चमकपट्टियां और सब कुछ। तो सहाबा के दौर में तो कोई रबीउल अव्वल 20 दफा आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी से डांसिंग प्रोग्राम, हलवे मांडे और वो सारी चीजें, ये सब नबी की याद और मोहब्बत। केक कटेंगे, केक कटेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह, ये तो कुफरी अल्फाज हैं, ये सब होगा। लेबल क्या लगाया जाएगा? नबी की मोहब्बत। तो ये कौन करवा रहा है मेरे भाई? ये सब शैतान। मौलवी साहब यार झूठ तो मत बोलो यार, डांसिंग प्रोग्राम कौन करता है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? जोहला की बात ना करें आप, उलमा की बात करें ना, आप आलिमों की बात कीजिए। डांसिंग प्रोग्राम कौन करता है? रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, हुजूर के जिक्र की महफिलें सजती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के जिक्र के एतबार से अच्छे तौर पर एक आराइश व ज़ेबाइश होती है, घरों को सजाया जाता है, मोहल्लों को सजाया जाता है, इसमें क्या बुराई है? रसूलुल्लाह के जिक्र के एतबार से सजाया जाता है, उनके जिक्र की अजमत को बताने के लिए सजाया जाता है। अगर आपको इससे तकलीफ है और आप बिला वजह का हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो फिर हम उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए फिर हम आप पर बताएंगे कि हमारे यहाँ तो डांसिंग प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन आपके यहाँ पर मुल्ला लोग ज़रूर डांस करते हैं। चलिए, अगर आपको यकीन ना आए तो लीजिए, देखिए। ये एक मदरसे के कारी साहब है ये देखिए, एक मदरसे के कारी साहब है ये, और ये अपने बच्चों को डांस सिखा रहे हैं माज़अल्लाह। अब इनकी सूरत देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी जमात के और कौन से मसलक के है ये, क्योंकि अहले सुन्नत के लोग जिस तरह के रहते हैं उनके चेहरों को देख कर आप पता लगा सकते हैं कि अहले सुन्नत का चेहरा किस तरह का होता है और देवबंदी और वहाबियों का चेहरा किस तरह का होता है। तो मेरा लगा डांस ही की बात है, तो चलिए एक और आपके मौलवी साहब के डांस दिखाते हैं हम आपको, वो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, उसको भी देखिए। आप सोचिए कि डांस जो कर रहे हैं ये इतना फौश और इतना गंदा डांस कर रहे हैं, तो ये डांस मैं सोच रहा था कि इन्होंने सीखा कहाँ से होगा। तो ये हो सकता है गंगोही और नानोतवी साहब की खानका से सीख कर आए होंगे, क्योंकि अब आप इल्ज़ाम ही लगाएंगे, कुछ भी कहेंगे, तो जाहिर बात है फिर हम भी इस तरह की बात आपको जवाब में कहेंगे। आप ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाते, मत मनाइए, वो आपके नबी नहीं है, आप मत मनाइए। आप उनको अपना नबी मानते नहीं हैं, आप नबी मानते हैं थानवी को, गंगोही को, नानोतवी को, उस एतबार से वो आपकी नबी नहीं है, क्योंकि आप मानते नहीं हैं, तो आप मत मनाइए। वो हमारे नबी है, हम उनकी आमद की खुशी मनाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फिर एक अजीब सी वजह दलील आखिर में कहते हुए नज़र आते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नारे लगेंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर कहते हैं ये कुफ्र है। अब अजीब आदमी है ये, कुफ्र कैसे हो गया भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई ये कहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपका जन्मदिन बहुत मुबारक हो, या कोई कहे कि ए लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक, खूब मुबारक हो, तो ये कुफ्र कैसे हो गया यार? ये तो हर आदमी, हर सुन्नी कहता है एक दूसरे को, हर मुसलमान इस तरह से कह सकता है। कुफ्र कैसे हो गया? कुफ्र किस चीज़ को कहते हैं? ज़रूरियात दीन के इनकार को कुफ्र कहते हैं। मुफ्ती साहब को इतना भी नहीं मालूम है। मुफ्ती साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, बस फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम की दुनिया में रहते हैं, जो जी चाहे बोलते चले जाते हैं। तो मैं मुफ्ती साहब से इतना कहूँगा कि देखिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मनाना है, मत मनाइए, लेकिन जो आशिक़ मुस्तफ़ा है वो अगर मनाते हैं उनको मनाने दीजिए, उसके अंदर आप उंगली मत कीजिए, खामोश अपने अपने मसलक पर अमल करिए, आप अपनी जगह पर आराम से बैठिए, दूसरे को अपना काम करने दीजिए। ज़बरदस्ती इस तरह की वीडियो अगर आप बनाएंगे तो जो आम लोग हैं, जो बेचारे
देवबंदियत को, वहाबियत को नहीं समझते हैं और वो आपकी वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, वो समझते हैं कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप शादी के लतीफ़े बड़े अच्छे अच्छे सुनाते हैं, तो वो समझते हैं कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं। तो उनके दिल में भी आपके खिलाफ नफरत आ जाएगी और वो समझ जाएंगे कि आप भी वही हैं, कोई और नहीं है। तो जिस तरह वो थानवी, गंगोही, नानोतवी से और अम्बेडवी से नफरत करते हैं आम मुसलमान, इस तरह फिर वो आपसे भी नफरत करेंगे। तो अपनी नफरत को बढ़ाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, जिक्र रोकने से कुछ नहीं होता है, कितनी ही कोशिश कर लीजिए, मुस्तफ़ा का जिक्र हमेशा बढ़ता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के ज़िक्र को बुलंदी दी है। कोई ज़िक्र रोकने वाले आए, कई आए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हम अपने लिए यही कहते हैं कि हम अपने नबी पाक का मिलाद करेंगे। सरकार सरवरे कायनात के ताल्लुक से हमारा इमाम कहता है, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।